बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इरफान अहमद हूँ। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर और फारूक हॉस्पिटल DHA में बतौर माहिर अमराज़ गुर्दा यानी कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पाँव में सूजन या टांगों पे सूजन या जिसे हम मेडिकल टर्म में पीडल एडिमा कहते हैं, उसकी वजह क्या होती है, क्यों डेवलप होती है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। पीडल एडिमा या पाँव में स्वेलिंग जो है ये उस टाइम डेवलप होती है जब यूजुअली जिस्म में पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आमतौर पर हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर या दिल की बीमारियां जिसमें कार्डियोमायोपैथीज शामिल हैं, इसमें आमतौर पे पहले पाँव में सूजन डेवलप होना शुरू होती है। बाद में ये सूजन के पानी ज़्यादा हो जाता है, फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है और सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। दूसरी इम्पोर्टेंट वजह जो है वो जिगर की बीमारियां होती हैं। जिगर की बीमारियों में भी जब जिगर लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाता है और जिगर सिकुड़ जाता है, उसमें आमतौर पर जिसमें पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसे आमतौर पर एसाइटिस कहते हैं हम। बाद में फेफड़ों में प्लूरल एफ्यूजन डेवलप होती है, फेफड़ों में पानी आ जाता है, सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसकी भी इनिशियल साइंस में यही होता है कि पाँव में सूजन डेवलप होना शुरू होती है। उन सबसे इम्पोर्टेंट गुर्दे की अपनी बीमारियां होती हैं। गुर्दे की बीमारी की सूरत में भी पाँव में सूजन डेवलप होना शुरू होती है। इसको हम बाद में तफसील से डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कुछ और वजूहात हो सकती हैं जिनमें पाँव में सूजन डेवलप होती है, जिसमें वीनस जो है रिटर्न कम होना, भी वेरिकोज वेन्स हैं। उसके अलावा सेलुलाइटिस हो सकता है। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थायराइड की बीमारियां हो सकती हैं जिसमें पाँव में सूजन डेवलप होती है, या कुछ और दवाइयाँ ख़ास तौर पे जिनमें कुछ ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियां की दवाइयाँ शामिल हैं। ये इन दवाइयों की वजह से भी पाँव में सूजन डेवलप हो सकती है। गुर्दे की बीमारियों की सूरत में आमतौर पर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिसे हम गुर्दे की दायमी बीमारी कहते हैं, इसमें जब गुर्दे की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, गुर्दे आमतौर पर 30% से उनका गुर्दे की फंक्शन 30% से कम हो जाती है, तो आमतौर पर पाँव में सूजन डेवलप होना शुरू होती है। तो इंसान पहले तो पानी पीता रहता है और पेशाब आमतौर पर ठीक आता है, लेकिन जैसे जैसे गुर्दे ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, गुर्दे ज़्यादा डेट्यूरेट होते हैं, गुर्दे की फंक्शनिंग ज़्यादा डेट्यूरेट होती है, तो पाँव में सूजन डेवलप होना शुरू हो सकती है और पेशेंट को पेशाब कम आता है। उसके अलावा बाज़ ऐसी बीमारियां गुर्दे की होती हैं जिसे हम ग्लोमेरुलर डिजीज़ कहते हैं, या आमतौर पे कहते हैं कि गुर्दों के फिल्टर लीक हो गए हैं, जिसमें प्रोटीन यूरिन में आना शुरू हो जाती है, झाग आमतौर पर पेशाब में आना शुरू हो जाती है। उसमें भी लेवल्स पे जब प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा होता है और जिस्म में एल्ब्यूमिन लेवल और प्रोटीन लेवल्स कम हो जाते हैं, तो जो है फ्लूइड कैपिलरीज से और ब्लड वेसल से लीक होकर पाँव में सूजन डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा शुगर के पेशेंट्स में जिनमें जो गुर्दे जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, जिसमें गुर्दे इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसकी लेटर स्टेजेस में भी प्रोटीन यूरिया डेवलप होता है और पाँव में सूजन होना शुरू हो जाती है। पाँव में सूजन को कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए। ये आमतौर पर डिज़ीज़ की आमतौर पर शुरुआत में होती हैं, लेकिन ये डिज़ीज़ और पाँव में सूजन होने के कॉन्सिक्वेंसेस ग्रेट भी हो सकते हैं, और इसलिए फौरी तौर पर अपने फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता कायम करें ताकि इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इसकी कॉज क्या है, और फिर उस कॉज के मुताबिक ही इसको ट्रीट किया जाता है। उसमें आमतौर पर कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें पेशाब ज़्यादा आता है ताकि जिस्म में सूजन कम हो। उसके अलावा सॉल्ट हम एडवाइस करते हैं कि नमक कम लें। उसके अलावा लेकिन बेसिक वजूहात, उसकी बीमारी की वजूहात को ट्रीट किया जाता है। इसके बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें।